सुप्रभात बच्चों, मैं आपको पाठ पढ़ा रही थी त्योहारों का मजा। आज मैं आपको उसके आगे पढ़ाऊंगी। घर के और बच्चों के साथ जवाहरवी मुहर्रम का जुलूस देखने भागते। 1300 साल पहले हुई इमाम हुसैन की मृत्यु के शोक में उनका भी मन भरा था। यानी घर के और बच्चे जो थे उनके साथ जवाहरवी जो मुसलमानों का त्योहार होता है मुहर्रम, उसका जुलूस निकलता है, उसको देखने के लिए चले जाते। 1300 साल पहले इमाम हुसैन की जो मृत्यु होती थी उसके दुख में उनका भी मन भराता था। पुराने सेवक मुंशी मुबारक अली से जवाहर की खूब बनती थी। कितने बूढ़े थे वे, कितनी शानदार थी उनकी सफेद दाढ़ी। ईद के दिन उनके घर जाना होता। रेशमी अचकन और चूड़ीदार पायजामा पहनकर वे नमाज के लिए मस्जिद जाते। बाद में उनके घर मीठी स्वादिष्ट सेवइयों और अन्य व्यंजनों का स्वाद लेने में जवाहर कभी नहीं चूकते थे। यानी जवाहर जी के पुराने सेवक थे जिनका नाम था मुंशी मुबारक अली। यानी वो बहुत बूढ़े थे और उनकी जो सफेद दाढ़ी थी वो बहुत ही शानदार थी। और जब उनका त्योहार आता ईद, तो उनके ईद के त्योहार के दिन ही जवाहर जी का उनके घर जाना होता था। और जवाहर जी क्या पहनकर जाते थे? रेशमी अचकन और चूड़ीदार पायजामा। और वहीं से वो नमाज के लिए मस्जिद चले जाते। बाद में उनके घर मीठी स्वादिष्ट सेवइयां और अन्य व्यंजन जो है उनका स्वाद लेने के लिए जवाहर जी जो थे वो कभी नहीं चूकते थे, अर्थात यानी हमेशा जाते थे। रक्षाबंधन व भैया दूज तो मनाए ही जाते थे। कश्मीरी त्योहार नवरोज भी धूमधाम से मनाया जाता। सब लोग नए कपड़े पहनते और बच्चों के तो कहने ही क्या, सभी छोटों को पैसे भी मिलते। यानी राखी और भाई दूज का त्योहार तो मनाया ही जाता था। कश्मीरी त्योहार आता है नवरोज, उसको भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता। और इस दिन सभी लोग नए कपड़े पहनते और बच्चों को यानी सभी छोटे बच्चों को पैसे भी मिलते थे। शादी ब्याह में आनंद ही आनंद रहता, विशेषकर जब उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ता। घर के नियम कानून से छुट्टी मिलती, अपने मन के मालिक हो जाते और खूब धमाचौकड़ी मचाते। यानी जब शादी ब्याह का माहौल होता तो सब जगह खुशियां ही खुशियां फैल जाती, विशेषकर जब शादी ब्याह के लिए कहीं दूसरे शहरों में जाना पड़ता और घर के कोई नियम कानून भी उन पर लागू नहीं होते, उनसे भी उनको छुट्टी मिल जाती और अपने मन के मालिक हो जाते। यानी अपनी मर्जी का करते, जो भी कार्य करते अपनी इच्छा के अनुसार करते और खूब धमाचौकड़ी मचाते, यानी खूब उछल कूद करते, शरारतें करते। बचपन से ही उन्होंने सारे त्योहारों को शौक और धूमधाम से मनाया। इसीलिए जवाहर के हृदय में विभिन्न धर्मों के प्रति आदर की भावना जागृत हुई। शायद यही उनकी धर्मनिरपेक्षता की ठोस नींव थी। यानी जब जवाहर जी छोटे थे तो उन्होंने बचपन से ही जो सारे त्योहार थे उनको बड़े ही धूमधाम से मनाया और इसीलिए शायद जवाहर के हृदय में अलग अलग धर्मों के प्रति आदर की भावना थी। और यही कारण था कि वो सभी धर्मों को समान समझते थे और धर्मनिरपेक्षता की यही उनके मन में ठोस नींव थी, अर्थात सभी धर्मों के प्रति वो समानता की भावना से देखते थे और सभी धर्मों के प्रति आदर की भावना रखते थे। तो यहाँ तक आपको पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।